हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले सभी त्योहारों की मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को सभी को बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं धनतेरस के शुभ मौके पर एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कर्मकांड में बिलीव करते हैं तो इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात कर रहा हूं। समाज के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की दुखों से पीड़ित हैं और आज के समय में सबसे बड़ा दुख होता है आर्थिक स्थिति। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चों का कोई सेटल्ड प्रोफेशन नहीं लग रहा है, हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, दिमाग के अंदर ये विचार आ रहे हैं कि हम कौन सा काम करें मगर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी सभी समस्याओं का मैं आज की क्लास में आपको समाधान बताऊंगा। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो कोई हियर सेपर नहीं है, मुझे किसी ने कह दिया है ऐसा नहीं है, मुझे किसी ने बता दिया है ऐसा नहीं है, मैंने कहीं से सुन लिया है ऐसा नहीं है। ये जो उपाय है मुझे कभी मेरे संस्कारों की वजह से एक बाबा से मिले थे और इसके बाद मैंने इसको कम से कम 1000 लोगों पर अप्लाई किया और जब उनका सभी का मेरे पास जवाब आया और उसमें अधिकतर लोगों के साथ एक अच्छी घटनाएं घटित हुई, तब मैंने निर्णय लिया कि मैं आज इस शुभ मौके पर इस उपाय को आपके सामने प्रस्तुत करूं। ऐसा कहा जाता है कि समाज के अंदर जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ समस्याएं आती हैं मगर ईश्वर उनका समाधान भी निकालता है। कई बार ऐसा होता है कि वो समाधान मौजूद होता है मगर हमें वो मिल नहीं पाता, तो हम किसी उचित व्यक्ति, उचित डॉक्टर या उचित किसी साधु महात्मा से जाकर मिलते हैं तो वो कोई हमें ऐसा रास्ता बता देता है जिससे हमारी जिंदगी में बहुत सटीक बदलाव होना शुरू होते हैं और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ये सेम कहानी मेरे साथ हुई थी और मैंने कितने लोगों को बताया तो उनके साथ भी हुई है। हो सकता है कि आप आज इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपका प्रारब्ध है कि आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए मिला और उसकी वजह से आपकी जिंदगी हो सकता है अगले 1 साल में बदल जाए, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। तो आप यदि इस वीडियो को देखते हैं, आपको कुछ समझ में आता है जो मैं बताऊंगा, तो आपसे आग्रह है कि अपने मिलने जुलने यार दोस्तों को इसके बारे में, आप उपाय के बारे में जरूर बताएं, वीडियो के बारे में ना भी बताएं तो कोई बात नहीं है। और आप चाहें तो इस वीडियो को भी उनको शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये उपाय तभी कारगर होगा जब आप इसको समाज में फैलाएंगे, अपने यारों और दोस्तों को बताएंगे, अपने मिलने वालों को बताएंगे, क्योंकि परोपकार आप नहीं करेंगे। जो चीज आपको पता लगी है, जो लोग बिलीव करते हैं उनको इसके बारे में जरूर बताएं। ईश्वर ने हमें हर चीज का समाधान दिया हुआ है। हम जो कष्ट पा रहे हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से पा रहे हैं, मगर ईश्वर एक सुप्रीम पावर है। यदि हम उसकी आराधना करें, सही समय पर करें, सही विधि से करें तो वो जरूर हमारी मदद करता है। आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं वो उपाय है आपके शुक्र से रिलेटेड सभी परेशानियों से दूर करेगा। आप अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी चाहते हैं मगर वो मिल नहीं पा रही है, आप धन दौलत चाहते हैं मगर वो मिल नहीं पा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी के बीच में उस तरीके का संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोनों दूर दूर रह रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर हर देवी देवताओं को खुश करने के लिए कुछ दिन निश्चित किए गए हैं। जैसे आपको पता है कि नवरात्रि के दिन हम नव दुर्गे की आराधना करते हैं और देवी मां की आराधना करके उसे हम खुश करते हैं 9 दिन में। इसी तरीके से श्री गणेश को खुश करने के लिए हम गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश जी की आराधना करते हैं और हमारे आराध्य गणेश खुश होते हैं और हमारे जीवन के अंदर रिद्धि सिद्धि लेकर आते हैं। इसी तरीके से मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए जो 5 दिन निर्धारित हैं वो आपके हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। लगातार 5 दिन तक हम यदि अपने आप को मां लक्ष्मी की शरण में सरेंडर कर दें तो हमारी जिंदगी के अंदर अगली धनतेरस तक बहुत ही ज्यादा बदलाव होगा। और ऐसा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर भी बता रहा हूं कि आपने इस बार शुरू किया तो अगले धनतेरस पे आपकी प्रगति 100 गुना, 50 गुना, 10 गुना, 20 गुना
अवश्य होगी, ऐसा आप निश्चित मानकर चलें, क्योंकि ये अब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूं, आपको ऐसे ही कहने के लिए नहीं बता रहा हूं। आपको करना क्या है, मैं उस उपाय की बात करता हूं। आपको धनतेरस के दिन से ही, आपको पता है इन 5 दिनों में हम सामान्य तौर पर संध्या के समय पर संध्या बत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं। धनतेरस को भी हम दिया जलाते हैं, यम का दिया जलता है शाम को जब सनसेट होता है। तो दिया जलाकर उसके 15 मिनट के बाद आप कनक धारा स्रोत का पाठ करें। यदि आप धनतेरस से ही इस उपाय को शुरू कर रहे हैं तो एक दिन में कम से कम 3 बार पाठ करें, और 5 दिन तक आप करें, भाई दोस्त तक टोटल कम से कम 15 पाठ होने चाहिए। यदि आप मिला मिलू के 21 पाठ कर लेते हैं 5 दिनों के अंदर, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको कुछ भी यदि प्राप्त करना है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा, बगैर काम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की जब आराधना करते हैं तो उसको कमिट होकर करें, पूरी तरीके से फोकस होकर करें, पूरे विधि विधान से करें। तो आप 5 दिन में यदि 21 पाठ करेंगे तो अगली धनतेरस तक आपकी जिंदगी के अंदर जरूर, आपकी आर्थिक स्थिति के अंदर, शुक्र से रिलेटेड आपके जितने भी मैटर्स हैं उनमें 100% सुधार आएगा। यदि आप धनतेरस को नहीं कर पा रहे हैं, आपको यदि मेरा वीडियो ही बाद में मिला है, जानकारी बाद में मिली है, तो आप अगले दिन से शुरू करें। मगर आपको ये ध्यान रखना है टोटल 21 पाठ करने हैं आपको भाई दूज तक। आप दीपावली वाले दिन से भी शुरू कर सकते हैं, तब आपको 7 पाठ प्रतिदिन करने पड़ेंगे। और जब आप इस तरीके से 21 पाठ कनक धारा स्रोत के आपको पाठ करने हैं, करना क्या है, आपको शाम को दिया जलाना है, और दिया जलाने के बाद 15 मिनट के बाद एक आसन पर बैठना है। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया सब जलाना है। सबसे पहले आपको, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु को याद करना है। आप जैसे भी याद करना चाहें, उनके किसी मंत्रों के थ्रू याद कर सकते हैं, आप मन में उनका ध्यान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर बैठे 1-2 मिनट के लिए कम से कम। इसके बाद आप कनक धारा स्रोत का पाठ करें, और 3 बार कम से कम आप पाठ करें एक दिन में, और टोटल 21 टाइम्स आपको पाठ करना है। और संध्या के समय पर ही करना है, सनसेट के 15 मिनट बाद, और नियम से उसी समय पर करना है। इसको बिल्कुल कमिट होकर करना है, आपको जो भी वक्त लगेगा, और आपको भाई दूज तक इसे लगातार करते रहना है। आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी आर्थिक स्थिति में और शुक्र से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं, किसी बच्चों की मैरिज नहीं हो रही है, जिसकी खुद की मैरिज नहीं हो रही है, तो 1 साल के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं। मैंने आपको ये उपाय बताया है, ये मेरी पूरी रेमेडीज की एक सीरीज आज ही से शुरू होने वाली है, जिसके अंदर मैं आगे आपको जेम स्टोन के बारे में बताऊंगा, अलग अलग तरह की रेमेडीज के बारे में बताऊंगा। मैं आपको कोई भी टोने टोटके नहीं बताऊंगा। मेरी जो रेमेडीज होंगी वो प्रूव्ड होंगी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, लोगों को बताई है, उन्होंने मुझे आकर बताया, उन्हीं रेमेडीज को मैं आगे बताऊंगा। कहीं से मैंने कहीं भी पढ़ लिया, ऐसी कोई भी रेमेडीज में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे कहीं से पता चली और मैंने वो आपको आगे बढ़ा दी। नहीं, जिन पर मेरा अपना काम है और जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो रेमेडीज मैं यहाँ पर बताऊंगा। इस रेमेडी में आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आप जितने अधिक लोगों को इस रेमेडी के बारे में आगे बताएंगे, बता भर देंगे, आप 10 लोगों को बताएंगे, 20 लोगों को बताएंगे, उतनी ही आपका काम होने की संभावना और बढ़ेगी, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ नहीं होगा। जब आप अपने आप के पास रोककर किसी भी रेमेडी को बैठेंगे, और तो आपका एक स्वार्थी की तरह आप जब एक्ट करेंगे तो कोई भी रेमेडीज काम नहीं करेगी। आपको 5 दिन तक महालक्ष्मी की पूरी तरीके से विधि विधान से पूजा करनी है, जैसे मैंने बताया, पूरा कमिट होकर करनी है, जैसे हम किसी के नौकर हैं। आपको महालक्ष्मी के नौकर बनकर रहना है 5 दिन तक पूरे उनके। जब आप नौकर बनकर रहोगे तो वो आपको 100% सैलरी देंगी। भगवान कभी ऐसा कर नहीं सकता कि आप उनकी आराधना करो, उनके लिए कमिट होकर आप कोई भी काम करो और बदले में वो लाखों गुना आपको देंगी, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं आपको आज का वीडियो एंड करता हूं, और आप सबको फिर से मैं एक बार सूचित करता हूं कि मेरा अब रेमेडीज की पूरी एक सीरीज आने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं जेम स्टोन्स के बारे में बताऊंगा। तो आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लगातार सभी वीडियोस को देखें। मेरी जो रेमेडीज होंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी कि मैं अपने वीडियो को प्रमोट कर रहा हूं या लोगों को बरगला रहा हूं। वो 100% बिल्कुल मैं अंतर्मन की शुद्धता के साथ बना रहा हूं।
और भगवान को मुझे भी जवाब देना है। तो मैं ऐसी कोई भी रेमेडीज आपको नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका कोई नुकसान हो, आपके पैसे खर्च हो, आपको कोई परेशानी हो और आपको उसके बदले में कोई फायदा ना हो। मेरी जो रेमेडीज होंगी उनसे आपको ना आपका कोई पैसा खर्च होगा और फायदा नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।